गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। लास्ट की वीडियो में हमने कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 की पोएम दीवानों की हस्ती के 2 स्टैंजाज किए थे, सहप्रसंग व्याख्या की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज हम जो हमारा थर्ड स्टैंजा है, थर्ड जो सहप्रसंग व्याख्या है, उसको करने जा रहे हैं। लास्ट की वीडियो में आपने सीखा होगा, हमने संकेत और प्रसंग का आपको पता ही चल गया कि हमारी विषय जो हमारा है हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती नामक जो कविता है उसे उद्धृत की गई है और इसके कवि कौन हैं? भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो हम सबसे पहले संकेत, सेकंड जो हमारा है वो है प्रसंग जो लास्ट की वीडियो है उसको पढ़ के करोगे। थर्ड जो हमारा स्टेप है वो आती है व्याख्या। हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है। इन पंक्तियों में कवि जो भारतीय वीर जवान हैं उनके बारे में बताता है कि वो किस आलम में हमसे क्या लेकर जाते हैं और क्या हमको देकर जाते हैं। तो कवि क्या कहता है, देखो इन लाइनों में कवि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। जो भारतीय वीर जवान हैं वो कवि कहता है कि जब वो हमारे साथ मिलते हैं तो हमें ये नहीं पूछना कि वो हमको क्या देकर जा रहे हैं और क्या लेकर जा रहे हैं, और ये मत पूछो कि वो इतने जल्दी आए और चल दिए। तो हम देखो इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि किस ओर चले ये मत पूछो, कि उनको हमें ये नहीं पूछना है कि वो किस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, किस ओर चले। कवि कहता है कि वे किस दिशा में चले जा रहे हैं, वे किस दिशा में चले जा रहे हैं, उनसे ये बात कभी मत पूछो, उनसे यह बात कभी मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले। उनको क्या है, जो भारतीय वीर जवान हैं उनको कभी वो रुकते नहीं, चलते ही जाते हैं। उनको क्या है, चलना है बस इसलिए चले, उनको चलते जाना है, जग से उसका कुछ लिए चले। वो हमारे को अच्छी बातें, खुशी, उल्लास, प्रसन्नता देते जाते हैं और जग से अच्छी बातें सीख कर जाते हैं और जग को अपना कुछ दिए चले और हमारे को अपना अच्छी बातें और जो वीरता का प्रतीक है वो हमको सिखाकर जाते हैं। जग चलना है बस इसलिए चले, वे चलते जाते हैं, जग को उसका कुछ लिए चले। जग होता है संसार को खुशी, प्रसन्नता और अच्छे विचार और अच्छे विचार दे जाते हैं और संसार से अच्छी बातें ले जाते हैं। संसार से अच्छी बातें ले जाते हैं।
जग को अपना कुछ लिए चले और जग को कुछ दिए चले। तो क्या है इस जो हमने हमारा प्रसंग था इसमें क्या है, वीर जवानों की जो भारतीय दीवाने हैं उनकी बात की है कि हमने उन्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हो, उनको क्या है तत्पर आगे बढ़ते जाना है और वो संसार को खुशी प्रसन्नता दे जाते हैं और संसार से अच्छी बातें वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो अब हमने जो हमारा 4th पॉइंट है वो उसमें क्या है, विशेष। विशेष में क्या है, भारतीय जो वीर जवान हैं वो संसार को कुछ दे जाते हैं और कुछ ले जाते हैं। भारतीय वीर जवान संसार से कुछ सीख जाते हैं, कुछ सीख ले जाते हैं और कुछ सीख छोड़ जाते हैं। कुछ सीख ले जाते हैं, कुछ सीख छोड़ जाते हैं। सरल और खड़ी भाषा का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है, हिंदी सरल और खड़ी भाषा का प्रयोग है, खड़ी भाषा का प्रयोग है। आई होप आपको ये थर्ड जो हमारा पद्यांश है ये समझ आया होगा कि सबसे पहले हमने संकेत किया, फिर हमने प्रसंग कि हमारी कौन सी बुक है और जो कविता है उसका क्या नाम है और इसके जो कवि हैं उसका क्या नाम है, कौन सी बुक से उद्धृत की गई है। फिर हमने व्याख्या की, जो भारतीय दीवाने हैं वो अपने साथ क्या लेकर आते हैं और संसार से क्या लेकर जाते हैं और उन्हें तत्पर आगे बढ़ते ही चले जाना है। हम अब 4th जो स्टैंजा है उसको करने जा रहे हैं। 4th स्टैंजा देखते हैं। 2 बातें कही 2 बातें सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जो भारतीय वीर जवान हैं उनकी बात कही है कि वो जब संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अच्छे जो भाव हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं और कुछ अपने जो अच्छे विचार हैं वो संसार वालों को दे जाते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रो दिए। कभी वो इतने खुशी से होते हैं कि दूसरों को भी हंसाते हैं और कोई दुख की भावना आती है तो क्या होता है, रो पड़ते हैं। छक्कर सुख दुखों के घूंटों को, छक्कर होता है, क्या होता है छक्कर का मीनिंग, जी भरकर सुख के दुख के घूंटों को पी चले। क्या है, वो सुख हो चाहे दुख हो उनको आगे बढ़ता ही चले जाते हैं। वो सुख दुख का अनुभव अच्छे से उनको समझ है कि वो सुख में ज़्यादा खुशी नहीं होते और जो दुख है उनको वो उनमें सहन करने की अक्षमता होती। हम एक भाव से पिए चले, भाव मतलब एक समान, वो सुख में भी इतने ही खुश हैं और दुख में भी वो क्या है, खुश रहते हैं। तो हम क्या है, सबसे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो संकेत, दूसरा हमारा प्रसंग और तीसरी जो हमारी है व्याख्या। संकेत और प्रसंग जो हमारे लास्ट स्टैंजाज हैं उनमें आप देख के और पढ़ के करोगे। तो व्याख्या है, कवि कहता है कि दो बातें कही जो भारतीय वीर जवान हैं,
दो बातें कही, दो बातें सुनी। कुछ बातें हमारे को सिखा देते हैं और कुछ हमसे सीख जाते हैं। कुछ हमसे सीख जाते हैं। कुछ हमसे सीख जाते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। वे कुछ पल के लिए हंस देते हैं और गम के पलों में वो क्या है, रो पड़ते हैं। रो पड़ते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर होता है जी भरकर, जी भरकर सुख दुख का अनुभव करते हैं। हम एक भाव से पिए चले। वो क्या है, सुख में और दुख में सदा समान रहते हैं। वीर जवान सुख दुख में एक समान रहते हैं। और अपने पथ पर मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं और दूसरों को भी क्या है, वो क्या है, जीवन से प्रेरणा के लिए, कुछ सीखने के लिए कहे जाते हैं। और दूसरों को पाठ सिखा जाते हैं। फिर हमने क्या है, विशेष सिखा जाते हैं। विशेष है, क्या विशेष है इसमें, जो वीर जवान हैं उनकी क्या है, हंसने रोने का क्या किया गया है, बात को बताया गया है। संसार से कुछ सीखते हैं और कुछ सिखा जाते हैं। कवि कहता है कि वीर जवान कुछ संसार से सीख कर जाते हैं और कुछ सिखाकर और कुछ सिखाकर। नंबर 2,
भाषा सरल है और क्या है, सुख दुख, हंसना रोना, विलोम शब्दों का प्रयोग है। सुख दुख, हंसना रोना, विलोम शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या गया है। भाषा सरल व प्रभाव में है। आई होप कि आपको ये जो हमारे दो सहप्रसंग व्याख्या थी आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।